इस वीडियो में हमारा जो विटामिन में टॉपिक वाइज तो चल रहा था, तो इसके जो पहले वाला वीडियो है उसमें हम लोग वसा में विलेय विटामिन के बारे में पूर्ण रूप से पूरा जो है डिटेल में बात किए थे। आज के वीडियो में हम लोग जल में विलेय विटामिन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें साइंस आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे जो है टॉपिक पर। यदि बात करें जल में विलेय होने वाले विटामिन में, तो मैं जो है पहले वीडियो में जो है बताया था, हमारा जो विटामिन एक तो बी होता है और हमारा एक क्या होता है, सी होता है और विटामिन पी होता है। ये हमारा क्या होता है, ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब जल में विलेय होने वाला जो है विटामिन होता है। तो हमारा जो क्या होता है, विटामिन जो बी होता है, इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो है क्या, तो इसको जो है साफ जो है भाषा में बोला जाए, यदि सरल भाषा में, तो इसका जो है 8 और जो है भाग इसका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हम लोग चलिए जो है बात करते हैं एक एक करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हमारा जो है जल में विलेय होने वाले पहला विटामिन जो है विटामिन B1, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो है आता है विटामिन B1। ठीक है, तो इसके बारे में विटामिन B1 के बारे में जो है बात कर जो है हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी जो है बोला जाए सीक्वेंस में जो है पढ़ रहे हैं। पहला हमारा जो है क्या है, तो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। तो इसके बारे में यदि बात करें तो विटामिन B1 या खाली विटामिन बी बोले तो दोनों बात एक ही है, विटामिन बी बोले या विटामिन B1 बोले, इसका जो है रासायनिक नाम आपको जो है याद रखना है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है थायमिन। क्या होता है? थायामीन होता है, थायामीन, जिसको थायमिन हम लोग जो है बोल देते हैं। तो इसका जो है थायमिन आपको याद रखना है। एक होता है हमारा, हम लोग जो है पढ़ते हैं, हमारा जो DNA RNA जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो क्या होता है, नाइट्रोजनिक क्षार होता है, ये होता है हम लोग का थायमिन। तो दोनों जो है अलग अलग चीज़ है, याद रखना, थायमिन। ठीक है, ये होता है थायमिन, एक थायामीन होता है, ये हमारा जो है थायामीन है। ठीक है, तो इसमें जो है बोला है वो क्या है, थायामीन है, ये थायमिन है। तो दोनों में यही हमारा जो है डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, DNA और जब हम लोग क्या पढ़ेंगे RNA, तो इसमें हम जो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनिक जो क्षार होता है, नाइट्रोजनिक क्षार। तो ये कन्फ्यूजन वाला विषय है, तो कोई कन्फ्यूजन वाला विषय नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि हमारा जो क्या होता है, थायामीन हमारा जो है विटामिन B1 का जो है नाम है, इसको हालांकि हम लोग थायमिन ही बोल देते हैं, है ना, लेकिन आपको याद रखना है इसको थायामीन बोलते हैं और इसको हम लोग जो है थायमिन बोलते हैं। दोनों में यही जो है डिफरेंस है, आपको जो है बोला जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको जो है याद रखना है ये थायामीन। और इसका जो है कमी होने वाले रोग के बारे में बात करें, बीमारी के बारे में बात करें, तो हम लोग जो है सब जानते हैं विटामिन बी फॉर क्या होता है, सीधा सा बेरी। ठीक है, तो विटामिन B1 बोले या विटामिन बी बोले, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बेरी। क्या बोलेंगे भाई, बेरी। इससे कमी होने वाली बीमारी का नाम क्या है, बेरी। ठीक है, तो बेरी होता है, इसीलिए इसका जो है हम लोग जो है बोला जाए, यदि दूसरा नाम इसका जो हम लोग और लिख सकते हैं, बेरी इसके जो है कमी से होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी बेरी। इसका याद रखेंगे आपको नाम, दूसरा नाम क्या है इसका, तो हम लोग थायमिन होता है। इसके अलावा और क्या होता है, तो एंटी बेरी। कोई भी वैज्ञानिक जिसके मतलब बीमारी जिसका जो है कमी से होता है, तो उसको मैं एंटी लगा के उसका जो है दूसरा नाम हम लोग जो है बना सकते हैं। तो एंटी बेरी इसका जो है दूसरा नाम है, आपको याद रखना। विटामिन B1 बोले, विटामिन B1 बोले या विटामिन बी बोले, दोनों बात जो है एक ही है। इतना जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या भाई, कार्य। तो विटामिन B1 का कार्य क्या है, तो इसको हमको जो है जानना है। तो विटामिन B1 का जो कार्य है, तो आपको याद रखना, जो हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र बोला जाए तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता ठीक, क्रियाशीलता, तंत्रिका तंत्र क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है हमारा जो है विटामिन B1 के लिए आवश्यक। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया एक। दूसरा आपको जो है याद रखना, ये हमारा जो है पहला है। दूसरा आपको याद रखना है विटामिन B3 के निर्माण में। ठीक है, विटामिन B जो 3 है,
B3, मैं डायरेक्ट B3 लिख रहा हूँ, विटामिन B3 है ना, के निर्माण में सहायता करता है ये, ठीक है। विटामिन B1 विटामिन 3 के निर्माण में जो है सहायता करता है, निर्माण में सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन B1 से ही क्या बनता है, B3 जो है बनता है, यही बनाता है बोला जाए तो ये है। तीसरा जो है आपको, तीसरा इसका जो है यूज आपको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ठीक है। क्या उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसकी क्रिया, ठीक है, में सहायक। तो ये हमारा जो है 3 कार्य है। पहला यदि बोला जाए तो पहला कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र की सहायता, मतलब तंत्रिका तंत्र की जो है क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है हमारा विटामिन B1, और B3 के निर्माण के लिए जो है सहायता करता है। और तीसरा उपापचय, मतलब मेटाबॉलिज्म में भी जो है सहायता करता है हमारा विटामिन B1। इसका जो है स्रोत की यदि बात करें, मतलब विटामिन B1 जो है हमारा किसमें जो है पाया जाता है, इसके बारे में यदि बात किया जाए तो एक आपको याद रखना है साबुत अनाज, ठीक। क्या आपको याद रखना है, साबुत अनाज। साबुत अनाज क्या आपको याद रखना है, तो साबुत अनाज हो गया इसका पहला हमारा स्रोत है इसका, साबुत अनाज, साबुत अनाज ये हो गया। अंडा हो गया, मछली हो गया, अंडा मछली। और आपको याद रखना है अंकुरित अनाज, क्या याद रखना है, अंकुरित अनाज। तो इस सब में जो है हमको क्या मिलता है, तो हमको जो है विटामिन B1 मिलता है। तो ये इतना बात जो है हमारा किसके बारे में हो गया, इतना बात हम लोग का जो है विटामिन B1 के बारे में जो है हो गया। आप बिल्कुल जो है एक बार तरीका से जो है देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में हमारा जो है विटामिन है उसको। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा क्या है, तो ये हम लोग का विटामिन B2, विटामिन B2 के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। पहले बात आपको जो है विटामिन B2 के बारे में आपको याद रखना है, इसको हम लोग विटामिन G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है विटामिन G भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, इसको हम लोग जो है पीला विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, पीला विटामिन भी इसको जो है बोलते हैं, या बोला जाए तो दूसरा नाम से इसको जानते हैं हम लोग, विटामिन G बोले आप पीला विटामिन बोले, दोनों किसका नाम है, तो ये हम लोग का नाम है किसका, विटामिन B2 का जो है नाम है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है हमारा जो क्या है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम की यदि बात करें तो ये होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। क्या होता है, फ्लेविन, ठीक, राइबोफ्लेविन, ये इसका जो है केमिकल नाम को हो गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है इसका कमी से होने वाला रोग या बोले बीमारी। तो आपको इससे जो है कितना होता है, तो इसे 3 हमको बीमारी आपको जो है याद रखना है। एक तो हमको याद रखना है ये है हम लोग का किलोसिस। क्या है, किलोसिस, ठीक है। क्या है, किलोसिस है, किलोसिस है। अब किलोसिस क्या होता है भाई, तो किलोसिस मतलब क्या होता है, ये हम लोग को सबको हुआ है, होंठों का फटना, ठीक है। होंठ जो है आपको फट रहा है, बिना जो है बोला जाए ठंड के मौसम में जो हमारा आम देखा जाए तो होंठ का जो है फटता है। तो होंठ हमारा जो है जो फटेगा, है ना, होंठों का जो है फटना, कोलोसिस मतलब क्या होता है, तो होंठों को फटना, ठीक। तो ये हो गया जो हमको हो ही जाता है ना। सर्दी के दिन में जो है फटता है, लेकिन ऐसे ही फट रहा है ना, नॉर्मल दिन में भी जो है फट रहा है, तो आपको विटामिन जो है B2 की जो है कमी है, सीधा बात ये है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है ग्लाइसाइटिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस या ग्लाइटिस भी दोनों बोलते हैं ना, तो ग्लाई या ग्लोसिटिस आइटिस, ठीक। इसमें क्या होता है, तो इसमें जीभ पर जो छाले होता है, ठीक है। क्या होता है, जीभ पर छाला, जीभ पर जो है छाला, ठीक, जीभ पर जो है छाला होना ये होता है। फिर होता है हमारा तीसरा है कीरेटाइटिस, ठीक, कीरेटाइटिस, ठीक। अब इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब है गालों पर शुष्क कर फटना, ठीक है, जो सूखा वाला जो फटता है ना, गालों का शुष्क फटना, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ गालों का जो है शुष्क फटना, ठीक है। तो ये हमारा जो है किसका है, विटामिन
B2 का है। रासायनिक नाम इसका जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो जो है एग्जाम में हालने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसका जो है केमिकल नेम पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। कार्य की यदि बात करूँ, कार्य, चलिए कार्य में बात करते हैं। तो ये हमारा जो है श्वसन में जो है सहायता होता है। विटामिन B2 हो गया, चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूँ, साथ बताता हूँ। श्वसन में सहायक, श्वसन में सहायक, ठीक। एक इसको जो है कार्य हो गया। दूसरा आपको कार्य याद रखना है, ये हम लोग का क्या है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक। उपापचय, उपापचय, ठीक, में भी जो है सहायक होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, यही और जो है बता दे रहा हूँ आपको, हमारा जो क्या होता है, हमारा जो विटामिन B2 है, B3 और B5 है, क्या क्या बोला हूँ भाई, हमारा जो क्या बोला हूँ, विटामिन एक आपको याद रखना है B2, दूसरा आपको याद रखना है B3 और तीसरा आपको याद रखना है B5। ये तीनों के तीनों जो है इसका जो कार्य है वो समान रहेगा। उधर मैं जो है बाकियों में नहीं लिखूंगा, विटामिन B2 में, B3 में और B5 में इसका जो कार्य है, मतलब तीनों विटामिन का जो कार्य है वो सेम है। श्वसन में सहायक होता है, के लिए सहायक होता है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उपापचय, इसके लिए भी जो है सहायक होता है। तो तीनों विटामिन का जो है कार्य जो है और जो स्रोत है वो तीनों के तीनों समान है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा विटामिन B2, B5 और B3, ये तीनों के तीनों का जो है कार्य और जो स्रोत है वो तीनों के तीनों जो है समान है, आपको याद रखना है। मैं अलग से नहीं लिखूंगा, तो आपको ध्यान में जो है रखना है। स्रोत की बात करता हूँ अब। तो जो हमारा जो स्रोत है ये हम लोग का क्या है, दूध है। एक है दूध है। दूसरा हम लोग का क्या है, पनीर आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट जो यूज होता है उसको हम लोग जो है यूज करते हैं किसमें, विटामिन B2 और B3 अभी फिर 5 पाने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा अंडे हो गया, ठीक है जी। और दूसरा आपको याद रखना है ईस्ट जो होता है। ईस्ट क्या है आप बताइए, तो पता होगा तो ईस्ट क्या है ना। और हमारा जो क्या है, हरी सब्जी, ठीक, हरी सब्जी। तो इस सब के जो है स्रोत मैं बार लिख दे रहा हूँ। विटामिन क्या हो गया, विटामिन हमारा जो क्या है, विटामिन B2, B3 और B5, ये तीनों का जो हमारा जो क्या है स्रोत है ना, ये हमारा जो क्या है तो समान है, आपको याद रखना है। कार्य भी हम लोग का क्या है, तो कार्य भी हम लोग का क्या है, समान है, ये तीनों का। तो मैं नेक्स्ट जो आएगा उसमें जो है नहीं लिखूंगा, आपको यहीं पर जो है देख लेना है और एक बार जो है नोट कर लेना है। तीनों में जो है काम आएगा, अलग से वहाँ पर जो है मैं नहीं बताऊँगा। आपको याद रखना है श्वसन में सहायक, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म जो है सहायक, और हमारा जो क्या है इसका स्रोत क्या है, तो दूध है, पनीर है, मतलब सीधा बोला जाए जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें, ठीक है। अंडे हैं, हमारा जो ईस्ट होता है, और हरी सब्जी, इसमें जो है पाया जाता है तीनों के तीनों विटामिन। तो आपको यहीं पर जो है नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। तो चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट विटामिन पर, ठीक है। ये हम लोग का विटामिन B2 के लिखे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा विटामिन, चलिए B3, वो जो है 2 बार जो है स्लाइड आ गया है, तो यहाँ पर जो है B3 के जो है बारे में जो है बात करते हैं, ठीक है। चलिए विटामिन B3 के बारे में जो है बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला हमारा क्या होता है, इस विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम आपको याद रखना है डायरेक्ट, नियासिन। क्या रखना है, नियासिन बोलते हैं, या बोलते हैं हम लोग निकोटिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, निकोटिक एसिड, निकोटिक एसिड, ठीक। ये हमारा जो है 2 नामों से जानते हैं। खास करके हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं नियासिन का, ठीक। क्या करते हैं, नियासिन का जो है ज़्यादा यूज करते हैं। इसका जो है कमी से जो है होने वाला जो है रोग के बारे में यदि बात करें, तो ये हमारा होता है पेलेग्रा। क्या होता है भैया, पेलेग्रा, ठीक। पेलेग्रा रोग जो है होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें साथ साथ में और क्या होता है, तो इस हमारा जो विटामिन B3 है इसको हम लोग 3D बोलते हैं, ठीक है। विटामिन 3 और 3D भी बोलते हैं। अब 3D क्या क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं ना, तो इसमें हमारा जो है एक D आपको याद रखना है। एक D मतलब पहला D हमको याद रखना है डर्मेटाइटिस। क्या रखना है, डर्मेटाइटिस,
ठीक, क्या याद रखना है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, हमारा जो त्वचा होता है ना, वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा हमको डी याद रखना है ना, ये है हमारा डायरिया। क्या है, तो हमारा क्या है, डायरिया। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरिया है। और तीसरा हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डिमेंशिया। ठीक, या डिमेंशिया। ठीक, क्या है, डिमेंशिया। डिमेंशिया। ठीक, इसमें डिमेंशिया मतलब क्या है, इसमें जो है हमारा जो है याददाश्त, याद है ना, याददाश्त तो होता है, ये हमारा जो है हम लोग भूल जाते हैं सीधा सीधा, मतलब याद नहीं रहता है। ठीक है, तो विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, 3D डिसीज के नाम से जानते हैं, कौन है, डर्मेटाइटिस। इसमें जो है हमारा जो बोला है त्वचा है वो सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है, आप देखे होंगे। और फिर है डायरिया, डायरिया के बारे में जानते हैं। और जो है डिमेंशिया मतलब इसमें जो है याददाश्त मतलब भूलने की जो बीमारी होता है, वो विटामिन B3 के कारण जो है होता है। कार्य के बारे में बात कर लिया हूँ पहले ही, और जो है स्रोत के बारे में पहले से जो है बता दिया हूँ आपको ऊपर वाले साइड में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जो विटामिन पर। विटामिन B5 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B5। इसके बारे में क्या क्या आपको याद रखना है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है इसका जो है रासायनिक नाम के बारे में। क्या बता रखना है, रासायनिक नाम आपको जो याद रखना है। तो रासायनिक नाम जानते हैं हम लोग, क्या होता है इसका, ये होता है पेंटाथोनिक। क्या होता है, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, क्या याद रखना है, पेंटाथोनिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल। ठीक, एसिड मतलब अम्ल, तो पेंटाथोनिक एसिड, ये आपको याद रखना है। और इससे जो है कमी होने वाली बीमारी के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है, पहला होता है बर्निंग फीड सिंड्रोम। फीड सिंड्रोम, ठीक, सिंड्रोम। ये हमारा किसमें का, जो हमारा जो पैर है उसके निचले जो सतह है उसमें जो है क्या होता है, जलन होता है, ये विटामिन B5 की जो है कमी से। फिर हम लोग जो जानते हैं आम समस्या हमारे जो है दैनिक जीवन में हमेशा जो है देखने को मिलता है और देखते हैं, है ना, ये हम लोग का क्या है, तो बालों का झड़ना। ठीक है, क्या है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ठीक, तो बालों का जो है झड़ना जो है क्या है, विटामिन B5 का कमी है। हालांकि अभी विटामिन जो 7 आएगा उसके भी कमी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है बाल का झड़ना, बाल जो है सफ़ेद होना, और विटामिन B7 का जो है कार्य होता है, मतलब कमी से होता है, ये हम जो है बोल सकते हैं। तो बालों का झड़ना विटामिन B5 और B7 दोनों में जो है आता है, आपको याद रखना है। कार्य जो है बता दिया हूँ, और जो है स्रोत भी बता दिया हूँ। तीनों विटामिन का बोला था आपको, विटामिन किस का, तो आपको बताया था मैं B2 का, B3 का और B5 का। इन तीनों का जो है क्या है, कार्य और हमारा जो स्रोत है ये जो है सेम होता है, मैं पहले से बता दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। तो नेक्स्ट विटामिन है हम लोग का विटामिन B6 है। इसके बारे में जो है बात करते हैं, चलिए। तो इसका पहले जो है हम लोग जो है बात ही करते हैं किसके बारे में, केमिकल नेम के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में। तो आपको याद रखना है पैराडॉक्सिन, पैरा या पैरो ही बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन ही बोलते हैं, तो पायरिडॉक्सिन या पैराडॉक्सिन इस चीज़ का नाम है, आपको या कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पायरिडॉक्सिन, ठीक, तो पायरिडॉक्सिन किसका नाम है, रासायनिक नाम, या जो है B6 का, ये आपको याद रखना है। यदि इसका जो है कमी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, शरीर का जो वजन है कम रहना, शरीर का वजन कम रहना। ठीक, शरीर का वजन कम रहना, ये हमारा जो है पहला बोला गया विटामिन को, मतलब इसके जो है कमी से होता है। दूसरा हमारा जो है बाल का झड़ना, यही है इसमें भी। अभी तीनों जो विटामिन पढ़ेंगे, पहले ही पढ़े हैं, इससे पहले और इसके बाद दोनों में जो है हमारा बालों का झड़ना वाला समस्या इसमें होता है, इन विटामिन कमियों से। ठीक है, बालों के झड़ना। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका जो है कार्य की बात करूं तो ये हमारा क्या है, प्रोटीन के उपापचय में, किसके, प्रोटीन के, प्रोटीन के ठीक, मतलब प्रोटीन के जो है मेटाबॉलिज्म में हम लोग जो यूज करते हैं किसका, विटामिन B6 का। ठीक, तो आपको याद रखना है। और आपको इसी के बारे में क्या याद रखना है, उपापचय में जो है सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। स्रोत की यदि बात करें तो हमारा स्रोत क्या है, मांस
फिर है अंडा, और फिर है हमारा दूध। ठीक, और फिर आपको याद रखना है हरी पत्तीदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है सब्जी। चलते हैं हमारा जो है नेक्स्ट विटामिन पर। तो नेक्स्ट विटामिन हमारा क्या है, B7। तो B7 की बात करें तो इसका हमारा क्या होता है, केमिकल नेम, इसका नाम होता है, केमिकल नेम है बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन, बायोटिन। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, बायोटिन। और इसका याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन H। क्या बोलते हैं, विटामिन H। तो बायोटिन बार बार आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है बायोटिन B7। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसका जो है कमी से होने वाला क्या है, डर्मेटाइटिस, ऊपर बताया था अभी, वही है। त्वचा में जो है संक्रमण हो जाता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, जो आइटिस जो शब्द होता है ना, टाइटिस, सॉरी रुक जाइए। ठीक है, ठीक, तो आइटिस मतलब ही होता हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमारा जिसमें क्या होता है, त्वचा, स्किन इन्फेक्शन। ठीक, तो आपको याद रखना है विटामिन क्या, B7। इसको क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं उसी को। नेक्स्ट इसका जो है कार्य की बात करें तो कार्य हमारा याद रखना, ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट इसी को क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं, है ना। और फिर हमको याद रखना है प्रोटीन। इन तीनों के क्या है, जो हमारा जो क्या होता है, उपपचय, मतलब मेटाबॉलिज्म, उपपचय। ठीक, उपपचय में जो है सहायता करता है, आपको याद रखना है। ठीक, स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत आपको याद रखना है दूध, अंडा, और आपको याद रखना है पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, और जो हमारा फल हो गया, और एक हो गया हम लोग का सब्जी। ठीक, सब्जी। ठीक, तो ये इसका जो है स्रोत है विटामिन किसका, B7 का। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो विटामिन B8 होता है क्या, तो विटामिन B8 हमारे पास जो है नहीं होता है। ठीक, तो विटामिन B8 हमारे पास नहीं होता है। आपको बता रहा हूँ एक बार क्या हमको क्या पढ़ना रहता है, विटामिन B1 पढ़ना रहता है, B2 पढ़ना रहता है, B3 पढ़ना रहता है, B4 नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, विटामिन B4 नहीं है मतलब नहीं पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो है नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है। फिर है हम लोग का क्या है, विटामिन 5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन 8 इसको भी जो है नहीं पढ़ना है। फिर आपको विटामिन जो क्या है, B9 है, विटामिन B9। और फिर डायरेक्ट हमको पढ़ना है क्या, विटामिन B12। ठीक, तो आपको इतना आपको पढ़ना है, विटामिन 4 और विटामिन 8 नहीं पढ़ना है। इसको बताने के लिए मैं जो है आपको यहाँ पर इसमें स्लाइड में जो है लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, या नेक्स्ट विटामिन में। नेक्स्ट जो है विटामिन हमारा कहा है, विटामिन B9। ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन जो है आता है। तो इसका जो है पहले हम लोग जो है बात करें किसके, केमिकल नेम पर, मतलब रासायनिक नाम पर बात करें तो पहला इसका जो है रासायनिक नाम आपको याद रखना है, फोलिक एसिड। इसका जो है हमको टेबलेट भी हमको जो है दिया जाता है। जब हमारा जो है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत जो है ब्लडिंग जो है, मतलब ब्लड बहुत जो है बर्बाद हो जाता है, तो फोलिक एसिड का जो है टेबलेट हमको जो है यूज करने के लिए जो है डॉक्टर जो है देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फोलेसिन। क्या, फोलेसिन। ठीक, या इसको और क्या बोलते हैं, एक तो हो गया फोलेसिन और फोलिक एसिड। इसके नाम से ज़्यादा पूछता है फोलिक एसिड, तो इसको कम से कम आपको जो है याद ही रखना है। और फोलेसिन हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन M। क्या बोलते हैं, विटामिन M। ठीक, तो विटामिन M बोले, विटामिन H बताया हूँ उधर, है ना, विटामिन G बताया हूँ उधर, तो आपको याद रखना है। कमी से इसका जो है बोला जाए क्या, रोग, तो इसमें क्या होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक
मेगलोब्लास्टिक मेगलोब्लास्टिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया। ठीक, तो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो हमारा जो क्या होता है, जो अमेच्योर जो आरबीसी होता है, अमेच्योर, ठीक है, बोला जाए तो अपरिपक्व, मतलब उतना विकसित नहीं हुआ है ना, तो इसका जो क्या होता है, जो आरबीसी होता है अपरिपक्व मतलब अमेच्योर जो क्या होता है आरबीसी होता है, इसकी संख्या क्या होता है वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे इसका जो है आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी किस क्या है जो आकार है, साइज है, इसमें भी जो है वृद्धि होती है और उसको हमको क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ठीक है, आरबीसी बढ़ती जाती है, अमेच्योर का बढ़ेगा, लेकिन ना अमेच्योर का जो है बढ़ेगा और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है हो जाएगा B9 से। B9 से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है इसका जो केमिकल नेम। तो फॉलिक एसिड जो है हम जो टेबलेट है, कैप्सूल है, उसमें जो यूज करते हैं उसमें हमारा जो है फॉलिक एसिड जो है रहता है। आप देखना उसको थोड़ा सा ध्यान देखें तो आपको बिल्कुल जो है उसका मिल जाएगा। तो ब्लड संबंधी जो रहता है उसमें हमारा जो क्या रहता है, फॉलिक एसिड का जो है टेबलेट या कैप्सूल हम लोग जो है यूज करते हैं। कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इसका, तो जो हमारा जो क्या होता है आरबीसी है उसको मैच्योर मतलब परिपक्व मतलब विकसित करता है ना। आरबीसी के परिपक्वन में सहायक मतलब मैच्योर करता है, विकसित करता है बोला जाए तो। ठीक, तो आरबीसी के परिपक्व में किसका हम लोग विटामिन B9 का जो है यूज करते हैं। स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत हमारा क्या है भाई, तो स्रोत है हम लोग का साबुत अनाज। ठीक, तो आपको याद रखना है इसका जो है स्रोत है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का B12। ठीक, विटामिन B12, इसका जो है रासायनिक नाम के बारे में बात करें विटामिन B12 का, तो इसका हमारा जो क्या है तो ये है साइनोकोबाल्मिन। ठीक, कोबाल्मिन या कोबालिन। ठीक, कोबाल्मिन है, कोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक, इसमें जो क्या होता है, एक प्रश्न पूछता है और पूछा भी है एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर, कि कौन सा विटामिन में क्या होता है जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो हमारा धातु है वो विटामिन इसमें ही पाया जाता है, किसमें, विटामिन B12 में। यहाँ पर यदि देखा जाए तो कोबाल्मिन, यहाँ पर कोबाल्मिन, तो एक कोबाल्मिन, यही कोबाल्मिन क्या है, कोबाल्ट है, CO है। तो कौन सा जो है विटामिन में जो है क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु हम लोग का किसे पाया जाता है, कोबाल्ट धातु की यदि बात करें तो ये हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबाल्मिन, आपको याद रखना है, पेपर में जो है कई बार जो है पूछा है और पूछता है, ये आपको याद रखना है। कमी से इसका जो है बात करें तो इसमें होता है परनेसियस एनीमिया। परनेसियस एनीमिया क्या बोलते हैं हम लोग, घातक एनीमिया, मतलब ये बड़ा खतरनाक होता है, इसमें ख़त्म आदमी है ना। परनेसियस एनीमिया भी जो है हमारा बहुत सारे प्रकार का जो है होता है, तो ये होता है घातक प्रकार के, मतलब इसे बहुत खतरा जो है होता है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में परनेसियस एनीमिया। आगे बताया था अभी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बताया था अभी इससे वाले में B9 में, फोलिक एसिड वाला में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो है बात की जाए क्या है भाई कार्य, तो ये आरबीसी के निर्माण में, ये आरबीसी के निर्माण करता है, आरबीसी के निर्माण में। ठीक, आरबीसी के निर्माण में किसका करते हैं, विटामिन B12, जिसमें जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है और उससे क्या होता है साइनोकोबाल्मिन होता है उसका जो है रासायनिक नाम। और एक हो गया, और दूसरा हो गया DNA के निर्माण में। ठीक, तो ये हमारा जो दो महत्वपूर्ण कार्य है किसका, तो ये विटामिन किसका भाई, B12 का है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और स्रोत की बात करूँ स्रोत के, तो ये अंडा हो गया, मांस हो गया और हो गया यकृत, है ना। ठीक, तो ये हमारा इतना जो है आपको याद रखना है किसके बारे में, विटामिन B12 के बारे में आपको याद रखना है। पूरा के पूरा हम लोग जो है विटामिन को एकदम पूरा डिटेल में जो है बात कर लिए, मतलब पूरा डिस्कस कर लिए हैं 2 वीडियो में। अब हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा विटामिन के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस पर जो है आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं।
तो हमको भी जो है अच्छा लगता है। इससे मोटिवेट होकर हम लोग जो है बहुत सारा जो है आपके लिए उपयोगी जो है वीडियो बनाएंगे। तो बिल्कुल आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जो है करते रहिए और इस वीडियो को जो है बेनिफिट जो है उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।